राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप समस्त राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा आज कृषि क्षेत्र में हुए विकास के संबंध में प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में कृषि उत्पादन में हुई बढ़ोतरी और उर्वरक उपलब्धता के संबंध में चर्चा की। कार्यक्रम में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि 127 लाख हेक्टेयर का इस सीजन में आच्छादन हुआ है और विभिन्न जिलों में किसानों के पास 6,04,000 टन यूरिया उपलब्ध है। मुझे आपको ये बताने में प्रसन्नता हो रही है कि राज्य में इस साल गत रबी सीजन की अपेक्षा 3,08,340 हेक्टेयर में इस साल हमारा आच्छादन बढ़ा है। इसके अतिरिक्त 2,39,000 हेक्टेयर में हरे मटर की भी खेती होती है, जो बाजार में सीजनल हरे मटर के रूप में बिकती है। विशेष रूप से जौ, मक्का, चना, मसूर, तोरिया, अलसी, इनके रखने में एक बेहतर वृद्धि हुई है। यानी गत वर्ष की तुलना मुझे लगता है कि लगभग 3% हम लोगों ने ज्यादा आच्छादन इस साल किया है। अभी तक की जो फसल खेतों में है वो भगवान की कृपा से बहुत अच्छी है और लगभग हम लोगों ने राई सरसों के 5,92,034 मिनी किट फ्री बांटे थे और 4,41,563 मिनी किट चना और मसूर के निःशुल्क बांटे थे। इसकी वजह से राज्य में बहुत बेहतर तरीके से इस साल तिलहन और दलहन का उत्पादन बढ़ा है और ये लगभग 9.5 लाख मिनी किट निःशुल्क हमने किसानों को उपलब्ध करवाए, लगभग 9.5 लाख किसानों को। जो विगत वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने यंत्रीकरण किया, उस यंत्रीकरण का भी एक बहुत अच्छा फायदा ये हुआ है कि लगभग 40 से 50% किसानों ने लाइन सोइंग प्रारंभ कर दिया है। पंक्तिबद्ध लाइन सोइंग से लागत घटती है, उत्पादन अच्छा होता है, उत्पादकता बढ़ती है और उससे भी हमारे राज्य के उत्पादन में वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने प्रदेश के किसानों को बधाई अपनी ओर से देता हूँ। इस समय तक 127,96,309 हेक्टेयर में आच्छादन हो चुका है। गत वर्ष 124,87,969 हेक्टेयर आच्छादन था, तो इस तरीके से उसकी वृद्धि हुई है। दूसरा, राज्य के भीतर हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों को तेजी से चलाया। 10,000 खेत तालाब खोलने का हमने लक्ष्य रखा था और उसके भीतर यह 1 वर्ष का लक्ष्य रखा है। 8,665 किसानों के कृषक अंश जमा हो गए हैं और उसमें से 6,030 हमारे खेत तालाब खोदे जा चुके हैं। अब तक राज्य में 30,562 खेत तालाब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बनाए जा चुके हैं। राज्य के भीतर बड़े पैमाने पर हम लोग कृषि यंत्रीकरण के कार्यक्रम को प्रोत्साहन कर रहे हैं और इस साल लगभग 650 करोड़ रुपया कृषि यंत्रों के किसानों को सुलभ किए जाने के लिए अनुदान के रूप में उनको दिया जाएगा। फार्म मशीनरी बैंक 1100, कस्टम हायरिंग सेंटर 1300, इन सीटू के कृषि यंत्र 300, 9,000, अन्य कृषि यंत्र 20,000, NFSM से कृषि यंत्र 8900 और प्लांट प्रोटेक्शन के 16,000। ये लगभग 50,000 से ज्यादा कृषि यंत्र हम लोग किसान भाइयों को सुलभ कराएंगे। इसमें से हम लोगों ने अब तक उनको 178 करोड़ रुपए के कृषि यंत्र का अनुदान किसानों को हम भेज चुके हैं। किसानों की आवश्यकता के अनुरूप हमने उर्वरक का आपूर्ति निरंतर बनाए रखी है। 31 दिसंबर 22 तक हमको जो भारत सरकार ने लक्ष्य दिया था 27,02,000 मीट्रिक टन का, उसके सापेक्ष हम अभी तक 29,08,000 मीट्रिक टन किसानों को बिक्री कर चुके हैं और प्रतिदिन 8 से 10 रैक जो है वो राज्य के भीतर आ रही है। अभी भी 19 रैक हमारे इन ट्रांजिट है, विभिन्न स्थानों पर है। 19 जो हमारे रैक पॉइंट है वहां तक वो पहुंचेंगे और आज की तारीख में किसान भाइयों को 6,04,000 मीट्रिक टन यूरिया जिलों में उपलब्ध है और किसी भी प्रकार का खाद का संकट प्रदेश में नहीं है। DAP की अब तक हमारी 155 रैकें 1 अक्टूबर से और अब तक प्रदेश के भीतर आई और हम लोगों ने 12,02,000 मीट्रिक टन अब तक DAP किसान भाइयों को सुलभ कराया है।
2,32,000 मैट्रिक टन हमारा क्रय केंद्रों पर डीएपी विभिन्न जनपदों के भीतर उपलब्ध है। संभल, देवरिया और बिजनौर और सहारनपुर की 4 रैक जो है वो इन ट्रांजिट है डीएपी की, जो 1-2 दिन के भीतर अपने स्थानों पर पहुंच जाएगी और किसी प्रकार की उसमें दिक्कत नहीं है। हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।